हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको टैक्स प्लानिंग बताने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इनकम टैक्स में दो टैक्स रिजीम है, एक ओल्ड टैक्स रिजीम है और दूसरा न्यू टैक्स रिजीम है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको क्या बेनिफिट्स मिलेगा और न्यू टैक्स स्लैब रिजीम में आपको क्या बेनिफिट्स मिलेगा, और दोनों का कंपेयर भी बताएंगे कि कौन सा टैक्स स्लैब रिजीम आपके लिए बेटर होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यू टैक्स स्लैब रिजीम जो आया था वो बजट 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 2020 में न्यू टैक्स स्लैब रिजिम इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अंदर जो एग्जम्पशन लिमिट थी 5 लाख की, जो एग्जम्पशन लिमिट दी जाती है ओल्ड स्लैब के हिसाब से, उस स्लैब को बढ़ा करके 7 लाख किया गया है। यानी 7 लाख तक अब आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 5 लाख जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी कि 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो कोई टैक्स नहीं देना होता था, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया है न्यू टैक्स रिजिम के अंदर। अब आपको 7 लाख तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है न्यू स्लैब में अगर आप जाते हैं तो। इसी प्रकार जो 2.5 लाख की लिमिट थी, यानी 2.5 लाख कहने का मतलब ऐसा कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। 5 लाख तक उस कंडीशन में टैक्स नहीं लगता है जब आपको 12,500 का रिबेट दिया जाता है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 12,500 का टैक्स लगता है। अंडर सेक्शन 87A के तहत रिबेट दिया जाता है, जिसमें 12,500 की आपको छूट मिल जाती है, और उस हिसाब से आपकी अगर इनकम 5 लाख तक है तो कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उसी रिबेट को बढ़ा करके सेक्शन 87A के अंदर जो रिबेट दी गई थी 12,500 की, उस रिबेट को बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया है। और जब आपको 25,000 का रिबेट मिल जाएगा तो वहां 7 लाख तक आपको कोई इनकम पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार जो 2.5 लाख की लिमिट थी उसको बढ़ा करके अब 3 लाख कर दिया गया है। यानी अब 2.5 लाख से आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, अब आपको 3 लाख से कैलकुलेशन करना है कितना टैक्स रेट लगेगा, कौन से स्लैब में आप जा रहे हैं, उस हिसाब से आपको टैक्स कैलकुलेशन करना है। चलिए अब हम आपको टैक्स रेट से परिचय करा दें कि टैक्स आपको कितना परसेंट लगने वाला है। तो 3 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो 3 लाख के इनकम पे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अभी हम न्यू टैक्स स्लैब रिजीम की बात कर रहे हैं। ओल्ड टैक्स स्लैब रिजीम और न्यू टैक्स स्लैब रिजीम दोनों में कंपैरिजन अभी हम आपको बताने वाले हैं, और आपको इन्वेस्टमेंट भी बताएंगे हम आपको कि कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं। चलिए, आपकी इनकम 3 लाख से लेकर के 6 लाख तक है तो आपको 5% टैक्स देना है। 5% के टैक्स स्लैब रेट में आ जाएंगे। 6 लाख से 9 लाख की इनकम है तो 10% टैक्स लगेगा। 9 लाख से 12 लाख है तो 15% टैक्स लगेगा। 12 लाख से 15 लाख है तो 20% टैक्स लगेगा, और 15 लाख से अबव है तो आपको 30% टैक्स लग जाएगा। ये तो बात हो गई कि आपको किस रेट से टैक्स देना है, कितना परसेंट टैक्स लगेगा, आपकी इनकम कितनी होगी तो कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख तक है, अगर आपका टोटल डिडक्शन 1.5 लाख रुपए तक है, तो आपके लिए कौन सा टैक्स स्लैब बेटर होने वाला है। न्यू रिजिम बेटर होने वाला है, ओल्ड रिजिम बेटर होने वाला है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए की है तो यहाँ पर कोई भी रिजिम आपके लिए बेटर ही है, दोनों रिजिम में भी जा सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 लाख रुपए तक भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों रिजिम बराबर है। अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों रिजिम बराबर है। अगर आपकी इनकम 7.5 लाख तक होती है तो ओल्ड रिजिम के हिसाब से आपको 22,500 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा 1.5 लाख का डिडक्शन क्लेम करने के बाद। जबकि न्यू रिजिम में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जीरो टैक्स है, तो यहाँ पर 22,500 रुपये का आपको टैक्स सेविंग हो रहा है। किस रिजिम में? न्यू रिजिम में। यहाँ लिखा हुआ न्यू रिजिम के अंदर आपको 22,500 का टैक्स सेविंग हो रहा है। अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपए की है तो 32,500 का टैक्स लगेगा ओल्ड रिजिम के हिसाब से, जबकि न्यू रिजिम के हिसाब से 30,000 का टैक्स लग रहा है। तो यहाँ भी आपको 2,500 का बेनिफिट मिल रहा है, यानी न्यू रिजिम आपके लिए बेटर है। आपकी इनकम अगर 9 लाख की है तो 9 लाख तक आपको 52,500 रुपये का टैक्स लगेगा ओल्ड रिजिम के हिसाब से। न्यू रिजिम के हिसाब से आपको 40,000 का टैक्स लग रहा है, तो यहाँ भी न्यू रिजिम के अंदर ही बेनिफिट्स मिल रहा है, 12,500 रुपये का टैक्स सेविंग हो रहा है। 10 लाख की अगर आपकी इनकम है तो 72,500 रुपये का टैक्स बनेगा ओल्ड रिजिम के हिसाब से, 52,500 रुपये का टैक्स बन रहा है न्यू रिजिम के हिसाब से, तो 20,000 रुपये का यहाँ पर भी टैक्स आपका सेविंग हो रहा है। तो न्यू रिजिम ही आपके लिए बेटर हो रहा है। इसी तरह अगर आपकी इनकम 13 लाख की है तो ओल्ड रिजिम के हिसाब से 1,42,500 का टैक्स लगेगा, और न्यू रिजिम के हिसाब से 1 लाख रुपए का टैक्स लगेगा। यहाँ पर भी 42,500 का आपका टैक्स सेविंग हो रहा है, यानी न्यू टैक्स रिजिम आपके लिए बेटर हो रहा है।
इसी तरह अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम 30 लाख रुपए तक की है, तो 30 लाख रुपए तक की इनकम में और आपका डिडक्शन 1.5 लाख तक है, तो यहाँ आपको टैक्स लगेगा ओल्ड रिजिम के हिसाब से 6,52,500 और न्यू रिजिम के हिसाब से 5,85,000 लगेगा। तो आपको 67,500 रुपीज का यहाँ पर भी टैक्स सेविंग हो रहा है। यानी कुल मिलाकर के न्यू टैक्स स्लैब रिजिम में ही आपको बेनिफिट्स मिल रहा है अगर 1.5 लाख तक आपका डिडक्शन है तो। अब बात कर लेते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, 1.5 लाख से इन्वेस्टमेंट आपका ज्यादा है, 3,75,000 तक आपका इन्वेस्टमेंट है। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो कोई स्लैब में भी जा सकते हैं, दोनों स्लैब बेटर है। 6 लाख तक है तो भी दोनों स्लैब में बराबर फायदा मिल रहा है। 7 लाख है तो भी दोनों स्लैब में बराबर फायदा मिल रहा है। 7.5 लाख है तो भी आपको दोनों स्लैब में बराबर फायदा मिल रहा है। 8 लाख की अगर आपकी इनकम है तो यहाँ पर न्यू रिजिम के हिसाब से आपको 30,000 का टैक्स देना पड़ेगा, ओल्ड रिजिम में बेनिफिट्स मिलेगा। अगर आपकी इनकम 10 लाख की है तो यहाँ पर भी आपको ओल्ड रिजिम में ही बेनिफिट्स मिल रहा है। अगर आपकी इनकम 15,50,000 की है तो यहाँ भी आपको ओल्ड रिजिम के अंदर ही बेनिफिट्स मिल रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपका 3,75,000 तक इन्वेस्टमेंट है, आपने 3,75,000 रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आपको ओल्ड स्लैब रेजिम में ही बेनिफिट्स मिलेगा, न्यू टैक्स स्लैब रेजिम में आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब आपकी इनकम 20 लाख या 30 लाख की होती है तो केवल आपको 1,500 रुपये 2,000 रुपये का बेनिफिट्स आपको मिलेगा 3,75,000 इन्वेस्टमेंट करने के बाद। चलिए अब बात कर लेते हैं कि 1.5 लाख से लेकर के 3,75,000 के बीच में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपके लिए कौन सा टैक्स स्लैब रेट बेटर होगा। 5 लाख तक कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए कोई स्लैब में भी जा सकते हैं, दोनों स्लैब बराबर है। 6 लाख रुपए के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। 7 लाख तक की इनकम में भी कोई दिक्कत नहीं है। 7.5 लाख की इनकम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई से रिजिम ऑप्ट कर सकते हैं। 8 लाख की अगर इनकम आपकी होती है तो ओल्ड रिजिम के हिसाब से आपको 12,500 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा और न्यू रिजिम में आपको 30,000 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ओल्ड रिजिम बेटर हो रहा है। तो यानी अगर आपकी इनकम 8 लाख की है और इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख से लेकर के 3,75,000 के बीच में है तो आपको ओल्ड रिजिम चूज करना चाहिए। और अगर आपका 9 लाख का इनकम है, आपकी इनकम अगर 9 लाख की है तो 32,500 रुपये टैक्स बनेगा ओल्ड रिजिम के हिसाब से और न्यू रिजिम के हिसाब से आपको टैक्स बनेगा 40,000 का टैक्स बनेगा। तो यहाँ पर भी ओल्ड रिजिम ही बेटर हो रहा है। आपकी इनकम अगर 10 लाख की है तो 10 लाख की इनकम पे 52,500 रुपये का इनकम टैक्स देना पड़ेगा ओल्ड रिजिम के हिसाब से और न्यू रिजिम के हिसाब से भी आपको 52,500 रुपये ही टैक्स लग रहा है। तो यहाँ पर भी दोनों स्लैब आपके लिए बराबर हो रहा है। अगर आपकी इनकम 13 लाख रुपए की होती है तो ओल्ड स्लैब के हिसाब से आपको 1,12,500 रुपये का टैक्स लगेगा और न्यू स्लैब के हिसाब से 1 लाख रुपए का टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर आपको न्यू टैक्स स्लैब रिजिम के अंदर 12,500 रुपये का टैक्स सेविंग हो रहा है। 15,500 की अगर आपकी इनकम होती है, 15.5 लाख की अगर आपकी इनकम होती है तो ओल्ड रिजिम के हिसाब से 1,87,500 रुपये का टैक्स लगेगा और न्यू रिजिम के हिसाब से 1,50,000 रुपये का टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर भी 37,500 रुपये का टैक्स सेविंग हो रहा है। तो न्यू रिजिम ही बेटर हो रहा है यहाँ पर भी। अगर आपकी इनकम 30 लाख रुपए तक है, 30 लाख रुपए की इनकम पे ओल्ड स्लैब रिजिम के हिसाब से 6,22,500 रुपये का टैक्स लगेगा, न्यू रिजिम के हिसाब से 5,85,000 रुपये का टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर भी 37,500 रुपये का टैक्स सेविंग हो रहा है। यानी न्यू टैक्स स्लैब रिजिम भी आपके लिए बेटर हो रहा है। तो जहां जहां आप देख पा रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट कम है, जहां अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम है वहां न्यू टैक्स स्लैब रिजिम आपके लिए बेटर हो रहा है और जहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा है वहां आपके लिए ओल्ड टैक्स स्लैब रिजिम बेटर हो रहा है। तो अब आपको डिसीजन लेना है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, आपको कौन से टैक्स स्लैब रिजिम में जाना चाहिए। तो आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि अब आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है। आपकी इनकम के हिसाब से, आपकी इनकम के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है अगर आप ओल्ड स्लैब में जाना है तो। और न्यू स्लैब में जाना है तो इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यू टैक्स स्लैब रिजिम में टैक्स परसेंटेज कम है और ओल्ड स्लैब रिजिम में टैक्स परसेंटेज ज्यादा है। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के उस लेवल तक आएंगे जिस लेवल में आपको न्यू टैक्स स्लैब रिजिम के अंदर टैक्स लग रहा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जिन्हें भी इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग नहीं मालूम होगा वो भी अपना इन्वेस्टमेंट एक प्लानिंग के तहत कर सकें। चलिए वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।